अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें। इमरान खान कल भी और आज भी मुसलसल अपने दुखड़े बयान कर रहा है, रो रो के दरख्वास्तें कर रहा है कि खुदारा मुझे इलेक्शन दे दो, पंजाब KPK के इंतखाबात कराओ, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आर्टिकल 6 लग रहा है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो आज भी रो रहा था, कह रहा था कि बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इंतखाबात कराने के, अब क्या करेंगे, कैसे होंगे, इनको इंतखाबात कराएं, सारे मिल के कर रहे हैं, इंतखाबात नहीं करा रहे। और कल जो इसने इंकशाफ किया कि मेरे जो हुकूमत ख़त्म करने में अमेरिका मुलवस नहीं है, जनरल बाजवा मुलवस है। और जनरल बाजवा ने अमेरिका के कान भरे। अमेरिका जिस तरह कोई किसी का बास हो, किसी का कोई बच्चा हो, जो उसको जो बात कोई कहे तो वो मान जाए फ़ौरन। भाई अमेरिका एक मुल्क है जहाँ अमेरिकी सदर तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वहाँ एक पॉलिसी साज इदारे होते हैं जो 50 साल की पॉलिसियाँ बना रहे हैं। वहाँ हमारी तरह फुदू खाता नहीं है पाकिस्तान की तरह कि एक गया दूसरा आया तो पहले की पॉलिसियाँ ख़त्म, दोबारा नए सिरे से शुरू करो। और ये इसी रवायत ने हमें तबाह कर दिया है। पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? कि जो आ रहा है 3 साल के बाद नई कहानियाँ लेके शुरू कर देता है, अगला जो आता है फिर नई कहानी शुरू करता है, पुरानी ख़त्म, सारे पैसे डुबो देता है। नवाज शरीफ ने सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए प्रोजेक्ट बनाया, इमरान खान ने आते ही बंद कर दिया। तो 4 साल उस पर ऐसे बैठ गया जैसे वो फाइल ही गायब हो गई। और हैदराबाद से सखर जाने आने वाले 4 साल बेचारे लोग धक्के खाते रहे, सिंध के लोग। और ये खबीस आदमी उस केस को रोक के बैठ गया, बल्कि उसकी बजट ही KPK और दूसरी जगह पे चला दी। वहाँ जाके पैसे निकाल के खा गए, काम तो वहाँ भी नहीं किया। KPK के सड़कों का भी हाल बुरा ही है। वहाँ की मैनेजमेंट सारा सिस्टम ही तबाह कर दिया है इसने, पूरा इदारे कोलैप्स हो गए हैं। तो ये इमरान खान की पॉलिसियाँ थी। इमरान खान ने जनरल बाजवा को कल भी बुरा भला कहा कि ये असल में सुपर पावर था, इसके पास सब कुछ था, मैं तो ऐसे ही था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो पंचिंग पेड बना हुआ था, जो आता था मुझे मंदिर की घंटे की तरह बजा रहे थे, लेकिन काम कोई और कर रहा था, इल्ज़ाम मुझ पे आ रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया। भाई तुझे कुछ नहीं किया तो फिर नाअहल आदमी तुमने पहले क्यों नहीं बात की है, उसी वक्त निकल जाते। और तुमने अब अमेरिका को क्लीन चिट दे दी कि अमेरिका जो है इसमें मुलवस नहीं है, ये तो यहाँ लोकली मेरे खिलाफ हुई। तो फिर तुम्हारा वो जो पर्चा लहरा कर झूठ बोलना, वो ऑडियो लीक्स पर आ गई, तुम्हारे यूथियों को समझा समझा के हम पागल हो गए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। लेकिन तुमने अब खुद बात कह दी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मानेंगे, क्योंकि यूथिया अकल महदूद है और ये कौमुल जाहिलून है, ये कुछ नहीं समझेगी। क्या बस खान ने जो कहा बस वो सही है। तो ये नहीं देखेंगे कि 10 महीने से खान मुसलसल झूठ बोलता आ रहा है। और अब अमेरिका के सिलसिले में उसने उसका झूठ अब तो खुद उसने कह दिया कि क्योंकि उसे यही उम्मीद है कि अमेरिका ही उसकी मदद करेगा, क्योंकि ये अमेरिका की मदद से ही आया था और अब दोबारा अमेरिका की तरफ जो है गोशा नशीन होना चाहता है कि वहाँ से इसे सिग्नल मिलेगा तो इसका काम बनेगा। तो अमेरिका ने साजिश नहीं की, इमरान खान के बकौल जनरल बाजवा ने साजिश की। तो अब यूथिए जो इम्पोर्टेड हुकूमत और आज़ादी नामंजूर, हम कोई ग़ुलाम हैं कि स्टिकर लगा के गाड़ियों पर घूमते हैं, अब वहाँ अपने आप को काला मुंह करके अपना फ़ोटो लगा दें, क्योंकि उनके लीडर ने उनका काला मुंह कर दिया है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो यह है सूरत हाल यूथिया ब्रिगेड की। उसके अलावा इमरान खान ने आज फिर जो है जेल भरो तहरीक की तैयारियों में औरतों को बुलाकर जमान पार्क में उनसे हलफ लिया है और सारे ग्राउंड में उनको खड़ा करके पार्क में उनसे हलफ ले रहा था। और यकीनन यहाँ ताड़ रहा भी होगा कि कौन अच्छी है उसको मैं रोक लूँ। तो इसकी जो आदतें हैं वो तो सबको पता है कि किस चीज़ का बंदा कैसा बंदा है ये। तो ये थी इसकी दोबारा हलफ बर्दारी। और इसने जिसको फोकल पर्सन बनाया था जेल भरो तहरीक के लिए, एजाज चौधरी को, सेनेटर एजाज चौधरी, वो खैर से दुबई चले गए हैं। अब पता नहीं इसकी तहरीक चलाने तक वापस आते हैं या नहीं आते। आज भी कह रहा था कि पहले मरहले में कारकुन गिरफ्तारियां दें, मैं दूसरे मरहले में ज्वाइन करूँगा। यानी आप लोग मरो जाके, मेरा कोई काम नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं दूर से बैठूँगा क्योंकि मैं माजूर हूँ भाई। वही मैंने एक लतीफ़ा बताया था कि बंदा ट्रेन में
जो भी बंदा आए उसको सीटी जगह नहीं दे रहा था। ओए मैनू नहीं जानते मैं कौन हाँ, सारे लोग चल गए, हट जाते थे, यार बदमाश है कोई। एक उससे ही बड़ा बदमाश आएगा, उसे अरे हट मुझे बैठने दे, तो उसने कहा मैं बीमार हाँ, तो ये बेचारा बीमार है, तो इस पर क्या करें, इस पर सबको तरस आ रहा है। ये एक्सरे दिखा दिखा के जो है दाता दरबार और कलंदर शहबाज के बाहर मज़ारों पे जो एक्सरे दिखा दिखा कर भीख मांगते हैं, अपने आप को मजलूम साबित करते हैं, ये भी उसी कैटेगरी में शामिल है और ये अब उसी कैटेगरी में ही शामिल रहेगा। इसका खेल तमाम हो चुका है, इसके साथी इसको छोड़ने के लिए तैयार है। शौकत तरीन का पता नहीं क्यों दिमाग ख़राब हो गया था कि इसके कहने पर उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई, जिसकी ऑडियो लीक्स हो गई थी कि सलीम झगड़ा को किस तरह इसने कहा कि आई मैं वो ख़त लिखो, और पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी जो उस वक्त थे, उसके साथ जो इसकी गुफ्तगू थी वो भी रिकॉर्डिंग मंजर आम पे आ गई, जिसमें भी ये कह रहा था उसको कि इसको करो। जब वो आगे से मोहसिन लगारी ने सवाल किया ये तो स्टेट के ख़िलाफ़ हो जाएगी बात, तो उसने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेट ने कौन सा इमरान खान को छोड़ा है कि हम उनको छोड़ेंगे। तो ये इस जैसे मनहूस किस्म के किरदार पाकिस्तान में जो हैं, जिनके लिए सिर्फ अपनी ज़ाती सोच, अपनी ज़ाती मुफाद ही सब कुछ होता है, मुल्क और मुल्क की कोई भी कीमत और अहमियत नहीं है। ऐसे लोगों को जेलों में होना चाहिए, ऐसे लोगों को जूते पड़ने चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को पेशावर से कराची तक घुमाएं और हर शहर में इनका जुलूस निकाले हुए, इनको जूते मारते हुए कराची तक पहुंचाएं। तब तक जो है इसको फिर जाके समंदर में फेंक दे ताकि जान ही छूट जाए। इस वजह घटिया किस्म के लोग, मुल्क दुश्मन, ऐसे लोगों की वजह से मुल्क तबाह हुआ है। आज पाकिस्तान एटमी मुल्क होने के बावजूद भीख मांगने में मजबूर है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लोगों के आगे, हुक्मरानों के आगे, अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदीया, चाइना, कतर, किसको नहीं, किसके आगे हमने हाथ नहीं फैलाए। शहबाज शरीफ गरीब जा जा के थक गया है वहाँ पर, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, माशी तौर पर बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। तो अब आते हैं दूसरे किस्से की तरफ। जिस दिन आर्मी चीफ लंदन से रवाना हुआ दुबई के लिए वाया पाकिस्तान, उसी दिन आसिफ जरदारी साहब दुबई में मौजूद थे, और बाखबर जो सहाफ़ी हैं उनकी खबर है कि आसिफ जरदारी से दुबई में जो है अहम मुलाकात हुई है और एक तवील मुलाकात हुई है। उसमें बहुत सी चीज़ें जो डिस्कशन हुई है उनकी, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, और एक अहम सहाफ़ी जिसका ताल्लुक़ लाहौर से है और उसका ज़्यादा उठना बैठना और झुकाव PML नून की तरफ है, उसकी खबर यही है कि नवाज़ शरीफ को बाकायदा कन्फर्म कर दिया गया है, इतला दे दी गई है कि अगले इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को बारी दी जाएगी, आप थोड़ा साइड लाइन रहें। तो ये अहम खबर है। यकीनन अगर पीपल्स पार्टी को बारी मिलती है तो बिलावल भुट्टो ही वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने बहैसियत वज़ीर ख़ारजा अपना लोहा मनवा लिया है और हर जगह उन्हें पजीराई मिली है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वजह से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से, और ख़ुद उनकी अपनी ज़ात की वजह से, क्योंकि वो एक ज़हीन है और पाकिस्तानी में यूथिया ब्रिगेड और दूसरे लोग उनको तस्लीम नहीं करते, और शेख रशीद जैसे बाज़ारी लुच्चड़ आदमी जो हैं वो उन पर घटिया फ़करेबाज़ी कस रहे हैं, लेकिन आलमी फोरम पे उन्हें तस्लीम किया गया है और उनकी पजीराई की वजह से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो इमरान खान की वजह से दूरियां थी, जो इमरान खान को था कि बाइडेन जब से आए 2 साल से उसने कभी इसको फ़ोन नहीं किया, वो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को 2 मरतबा दौरे की दावत दे चुका है, और बिलावल भुट्टो 3 मरतबा वहाँ अमेरिकी सदर से मुख्तलिफ़ जगहों पे मुलाकातें कर चुके हैं। तो ये सूरत हाल है बिलावल भुट्टो की फ़ॉरेन पॉलिसी की कि थोड़े वक्त में उसने अपनी जगह बना दी है आलमी सियासत में, और यही जो चीज़ है इससे इस्टेब्लिशमेंट फ़ायदा उठाना चाह रही है कि इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए ताकि एक साफ़ सुथरा माहौल कायम हो, एक ज़हीन और जो है पॉलिटिकल विज़डम रखने वाला शख्स आ गया है। इमरान खान की तरह डफ़र को नहीं वहाँ रखना। ये भी बिलावल भुट्टो भी फर्स्ट टाइम आएगा, इसका भी करियर में कोई इसके करियर पर दाग नहीं है, कोई करप्शन, कोई दूसरा दाग नहीं है, तो इसको मौका मिलना चाहिए। और मुझे यकीन है कि ये बिलावल भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, आगे जो नसीब होगा। उसके अलावा शहबाज गिल जिसकी शामत आई हुई है,
جس کو 27 فروری کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اب وہ لوگوں سے معافیا مانگتا پھر رہا ہے۔ رمیش کمار جو انہی کا ایک منحرف MNA تھا، اس کو اس نے دنیا ٹی وی کے ایک پروگرام میں گالیاں دی تھی، جس کے بعد رمیش کمار سے آج کل مل کے اس نے وہاں معافی مانگی، جس پر فواد ڈبو ناراض ہو گیا اور اس نے ٹویٹر پر اس کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کیا، مظاہرہ کیا، اور شہباز گل نے بھی پھر شروع ہو گئے اور یہ دونوں آپس میں وہاں لڑ پڑے ہیں ٹویٹر پر، ایک دوسرے کو اچھا خاصا انہوں نے لتاڑا ہے۔ شہباز گل کی زمان پارک میں انٹری بند ہے، اس کو آنے نہیں دیا جا رہا، اس پر کئی الزامات ہیں، اور عمران خان نے تو پہلے جب یہ گرفتار ہوا تھا تو اسے دوری اختیار کر لی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ شہباز گل کے پاس جو انفارمیشن ہے، جو چیزیں ہیں، وہ اگر کھلیں تو خود عمران خان پھنسے گا۔ اس لیے عمران خان اب ان چیزوں سے لا تعلق ہونا چاہتے ہیں، اس لیے اسے دور رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ شہباز گل کے لیپ ٹاپ سے جو چیز مواد ملا ہے اس میں 114 فوجیوں کے جو اہم فوجی آفیسر سے ان کو اور ان کے فیملیز کے شناختی کارڈ اور ساری ڈیٹا نادرا کی جو ہے ان کے اس میں موجود ہے، جس سے پھر اس جو ہے لوگوں کے نام سے جیلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں، وہاں سے پھر فوج کو گالیاں، جنرل باجوہ کو گالیاں، یہ ساری چیزیں جو کی گئی ہیں اس نے شہباز گل نے کی ہیں، اور اس کی قیادت میں ہوا ہے پورا یہ، تو اس وجہ سے شہباز گل بری طرح پھنس گئے ہیں، اور 27 تاریخ کو یقیناً فرد جرم بھی ہوگی، اور یہ اسی دن اس کی ضمانت منسوخ ہوگی اور یہ گرفتار بھی ہوگا۔ یہ چیز بالکل آیا ہے تو یہ ہونا ہے۔ دوسری طرف اعظم سواتی بڑی پھڑکیاں مارتا پھر رہا ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو گھر والوں کو کہہ کے نکلتا ہوں کہ میں واپس آؤں نہ ہوں، میرا بھی ارشد شریف جیسا موت ہو۔ تو ارشد شریف غریب کو تو خود ہی اس کے ساتھیوں نے مار دیا، تو تمہیں بھی یقیناً تمہارے ساتھی مار کر پھر کوئی نئی کہانی گھڑیں گے۔ ارشد شریف تو عمران خان کی طرح ایک مورا تھا اور مورے پٹتے رہتے ہیں، اس کو بھی پٹ دیا گیا کیونکہ وقت آنے پر، کیونکہ اس عمران خان کی لانگ مارچ کامیاب کرانی تھی اور کسی اور کو اب اپنا ہدف حاصل کرنا تھا، اسی لیے ارشد شریف کی قربانی دی گئی۔ لیکن یہ باتیں سپریم کورٹ بھی جانتی ہے، بندیال اینڈ کمپنی بھی جانتی ہے، لیکن کوئی بات کرتا نہیں ہے۔ یہ آج بھی ارشد شریف کا کیس چلا، اس میں جو ہے آج بھی پھر عدالت جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی جو بنائی گئی ہے جس نے انویسٹیگیشن کی ہے اس پر ناراض ہو گئے کہ یہ کیا آپ نے رپورٹ بنائی ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں، آپ نے کس طرف انگلیاں اٹھائی ہیں، یعنی کمیٹی نے جو انگلیاں اٹھائی ہیں وہ اسی طرف ہیں جو ARY کے مالک کے جو آدمی ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو اپنے پاس رکھا اور ارشد شریف سے آخری وقت تک ساتھ رہے، اور اس کو جب گولیاں لگی ہیں تو بھی وہ اس گاڑی میں موجود تھے، تو ان کو پاکستان کیوں نہیں لایا جا رہا؟ سپریم کورٹ برہم ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود کیوں نہیں جا رہے؟ نہرو بھی گھوم کے آ جائیں اور ساری چیزیں کر کے دیکھ لیں کہ کس طرح ہے۔ دوسری طرف بندیال اینڈ کمپنی نے جو ریمارکس دیے تھے کہ ایک ہی وزیر اعظم جو ہے ایماندار تھا، باقی سب بے ایمان تھے، اس پر سینیٹ میں اچھی خاصی بندیال کی دھلائی کی گئی اور بہت ہی اچھا ہوا، بلکہ اچھا تب ہوتا کہ باقاعدہ ایک مذمتی قرارداد پاس ہوتی اور ایک لیٹر پارلیمنٹ کی طرف سے چیف جسٹس کو بھیجا جاتا اور اس کو مذمتی قرارداد کا وہ لیٹر ضرور بھیجا جاتا اور بتایا جاتا کہ آئندہ اس قسم کی حرکت ہوئی تو پھر آپ کو سینیٹ یا پارلیمنٹ میں بلایا جائے گا، اور بالکل بلانا چاہیے، اسپیکر کو اپنی ٹانگیں مضبوط کرنی چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کے آگے اس کو جواب دہ ہونا چاہیے، اور ان سب کو سپریم کورٹ ہو کوئی بھی ہو اس کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا، یہ کبھی ججز کبھی جنرل اپنی بدماشیاں کرتے رہیں گے اور یہ پاکستان یوں ہی اپنی پریشانیوں تکلیفوں میں رہے گا۔ آج تک اتنا، ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔